कृष्ण घर में विद्रोह हो गया था। रुक्मिणी कहती थी कि सब काम हम ही कर रहे हैं, चला रहे हैं, यह कुछ कर नहीं रहे। उनके साथ चक्र सुदर्शन भी था वहीं पर। वो कह रहा कि ठीक कह रही हैं, यदि हम इनके साथ ना जाएं तो एक युद्ध ही ना हो। मैं जाता हूं युद्ध में तो हमको हाथ में लेकर मारते हैं, मैं काट कर आ जाता हूं, और हो जाता है कि भगवान कृष्ण मार दिए। अरे हम नहीं रहे तो कोई आदमी को 2-4 थप्पड़ मार देगा और रोते हुए आ जाएंगे आपके यहाँ द्वारिका। गरुड़ भी कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, कहीं इनको होता है कि प्रकट हुए, अंतर्ध्यान हुए। बात तो असल में यह है कि मैं इनको अपने पीठ पर लेकर चल उड़ता हूं, एक बार पंख हिलाता हूं तो 1000 किलोमीटर दौड़ता हूं, और होता है कि ये क्षण भर में पहुंच गए। यदि मैं ना जाऊं तो इनको 10 कदम नहीं जाएंगे, गिर पड़ेंगे। बात तो ठीक थी ना। बहुमत से भगवान कृष्ण के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। कृष्ण कुछ नहीं करता, कर्मण्य। बाहर तो लड़ लेते, लेकिन भीतर घर में कैसे लड़े? इसलिए कृष्ण भगवान सोच विचार कर एक दिन बहुत सोचे। एक दिन गरुड़ जी से कि गरुड़ जी एक काम करो, जाकर कहना कि हनुमान जो है गर्दमादन पर्वत पर तप कर रहा है, उसे कहो कि कृष्ण भगवान बुला रहे हैं। गरुड़ जी गया, देख रहा कि बूढ़ा बंदर राम राम श्री राम जय राम यही कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को श्री राम जय राम का पहला दिन महात्मा बता दिए हैं। श्री राम जय जय राम 6 जोड़ा और एक श्री लगा हुआ है, इसलिए 13 अक्षर है। इसका महात्मा क्या किया किस अक्षरों पर है। और हरे राम हरे कृष्ण में श्री नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमने बताया है पहला दिन कि यह विरक्तों के लिए है। जो जो इसका जाप किया हुआ विरक्त हो गया है, समझ गए? यह श्री संपन्नता के लिए है। हनुमान जी यहाँ आए हैं, इनका अवतार हुआ है श्री संपन्नता देने के लिए। चाहे वह विभीषण को राज्य दें, चाहे सुग्रीव को दें, चाहे मकर ध्वज को दें, भगवान राम को राजगद्दी दिलवाने, इधर राजगद्दी दिलवाने के लिए आए हैं, इसलिए श्री लगा हुआ है। तो यहां पर भी भगवान जी कहे गरुड़ जी को जरा देखो भाई, उनको बुला लाओ। गरुड़ जी गए तो देख रहे हैं श्री राम जय जय में ही जाप कर रहे हैं। बद्रीनाथ जाएगा तो बद्रीनाथ के पहले ही पड़ता है गरुड़ थी हनुमान चट्टी। हनुमान जी केदारनाथ भी जाएगा तो उसके पहले पड़ेगा हनुमान चट्टी। हनुमान जी पहले ही बैठे रहते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे। दोनों के द्वार के पहले बैठे हैं ना। आप लोग गए होंगे बद्री केदार तो देखे होंगे। 4 किलोमीटर पहले चट्टी माने हनुमान जी बैठे हैं, वहीं पर बैठ गए रखवाली में। जब गरुड़ जी पहुंचे तो कहें कि अरे बंदर चलो भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। कहा कौन भगवान कृष्ण? यह भी नहीं जानता। कहा कि नहीं, मुझे किसी भगवान कृष्ण मतलब नहीं है, जाओ कह देना कि हम किसी भगवान कृष्ण को नहीं जानते हैं। गरुड़ जी आ गए, कहे कि भगवान बड़ा उद्दंड आदमी होता है, कैसे उस बंदर से आप जो है सुनने के रामावतार में युद्ध किए थे, हमको तो इच्छा हुई कि एक तमाचा लगा तो वो जाकर नदी में गिरता। वह बोल दिया कि नहीं जानते हैं। आपकी यदि आदेश होता तो उसका पूंछ घिसते हुए आपके सामने लेकर पटक देते वह उदंड बांदर को। भगवान कृष्ण कहेगा अच्छा ठीक है तुम जाओ, कहो इस बार भगवान राम बुला रहे हैं। फिर गए, कहे भाई भगवान अय हनुमान बंदर भगवान राम बुला रहे हैं। कहाँ भगवान राम आ गए? द्वारिका में। चलो हम आ रहे हैं। कह रहे बंदर तुम तो इतना बूढ़े हो कि तुमको उठ नहीं जा रहा है। कह रहे हम चले, आ जाएगा, चलो मेरे पीठ पर बैठ, लेके चलो। कहा कि देखो हम बूढ़े हैं, बैठ सकते नहीं हैं, किसी तरह से तुम बैठो जाओ नीचे, तब हम अपना पैर रखें ना तुम पर। पैर तो देख रहा उठ नहीं रहा है। गरुड़ जी कहा ठीक कह रहे हो, बैठ गए। हनुमान जी धीरे धीरे किसी तरह से बाएं हाथ असुरन को मारे ना, इसलिए बायां ही पैर रखे। बायां पैर रख कर धीरे से दबा दिए होंगे। गरुड़ चिल्लाने लगा, बाप बाप करने लगा, मुंह से खून फेंकने लगा। जब खून फेंकने लगा
तो कहा क्या हो गया जी, अभी तो हम पूरा पैर भी नहीं रखे पागल, इतना ही पर हमको लेके चलता। बाएं पैर से मार दिए धक्का। आप लोग देखा होगा गरुड़ चट्टी बद्रीनाथ के पहले, तो वहां पर धक्का मार दिए, नीचे गंगा है ना अलकनंदा, उसमें गिर गए, जाकर पानी में होंगे। इसके बाद वहां से अपना उनका फर्स्ट एड के लिए चले गए एम्स हॉस्पिटल में। हनुमान जी वहीं से जय श्री राम कहे और छलांग लगाए द्वारिका में आ गए। द्वारिका में जब आए तो देख रहे हैं कि दरवाजे पर चक्र सुदर्शन जी पहरा दे रहे हैं। कहे कि जरा हमको प्रभु राम से मिलने दो। कहा बैठो, कहाँ से आए? कहा कि हम पलान, अरे यार हम आए हैं पर्वत हिमालय से। कहा कि अपना विजिटिंग कार्ड दो, आई कार्ड, विजिटिंग कार्ड है, अपना परिचय दो। कहा कि हमारे पास तो कोई कार्ड नहीं है, लेकिन बता दो कि राम के भक्त हनुमान आए हैं और भक्त भगवान के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, बेचारा बड़ा महंगा पड़ जाता है। कहा कि तुम ही महंगा सौदा ज्यादा जानता नहीं है मेरा परिचय, देख मेरा विजिटिंग कार्ड देख। अपना विजिटिंग कार्ड एक पन्ना में बनाया था, दिया, चक्र सुदर्शन है और हम किसी को मार कर वापस आ जाते हैं। भगवान राम भगवान का भी मैं युद्ध मैं ही लड़ता हूं, तुम क्या जानता हो? कृष्ण लड़ते हैं खूब अपना हाका नेता की तरह। भगवान का कहा कि ये तो बड़ा सेवक उदंड है, वह एक सेवक गया ऐसा ही, ये भी एक उदंड ऐसा ही है। कहा कि हमको जाने देगा कि नहीं तुम? कहा कि नहीं जाने देंगे। क्या कर लेगा? हनुमान जी धीरे से हाथ बढ़ाए और पकड़ लिए। कहा कि बस हमारा हाथ तो तू काट नहीं पाया। कहा कि चलो, तो भगवान के दरवाजे पर खड़ा है इसलिए तुम्हारा तो हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन तब तक से मुंह में डाल लेते हैं, जैसे खैनी उन्हें डाल लेता है ना उठ के, वो खैनी की तरह चक्र सुदर्शन को डालकर दबाकर अंदर चले गए। कहा किसी में रह। तब तक अंदर जब गए भगवान को प्रणाम किए। उनके बगल में रुक्मिणी जी खूब रूप बनाकर बैठी थी, ब्यूटी पार्लर में गई थी, अपना पढ़ा कर बैठी थी। भगवान कृष्ण को प्रणाम करके कहते हैं, हनुमान जी भगवान माता जानकी कहां है? इस किस डाइन को बगल में बैठा लिए हैं? इतना लिपस्टिक पाउडर लगा लिया है कि डाइन नहीं लगती है। कहा क्या रुक्मिणी बड़ी बिगड़ी, अरे तुम्हारी जानकी से भी खराब हैं। तो कहा कि देखो जानकी जी तो मां थी ना, मां का हृदय वात्सल्य होता है, उनमें आप कहां मिलेगी? और वो रहती तो तुरंत हमको पूछती कि अरे हनुमान दूर से आ रहा है, कुछ पानी वानी पिएगा, जल पान वगैरह करेगा। आप तो बिल्कुल ताक रही है इस तरह से, मालूम है कि टोना डाइन मंत्र पढ़कर फूक देगी, हम मर ही जाएंगे। पूरा खिंचाई किए। भगवान कृष्ण चुप मुस्कुरा रहे थे। अच्छा तीनों आदमी का ऑपरेशन हो गया, एक आदमी से ना, तीनों का ऑपरेशन। पूछे कि अरे तुमको गेट पर कोई रोका नहीं? कहा कि प्रभु एक मक्खी तो बैठा था, भन 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 कर रहा था, हम पंखा से हाँक रहे थे, मान नहीं रहा था। तब कहा कि उसको दबा लिए हैं यहीं पर। कहा अरे यार चक्र सुदर्शन ना है, उसको छोड़, हमारा रखवाला है। तो थूक दिए, जाकर वहां दूर पर गिरा, उसका भी हाथ पैर टूटा, बंडेज उंडेज उसका भी बनाया। तब तक से उधर से बंडेज उंडेज बनवा कर गरुड़ जी भी आ गए। गरुड़ जी पूछे चक्र सुदर्शन तुम्हारी बंडेज कैसे बना गया, घायल हो गया है? कहा कि मत पूछो यार, तुम्हारा कैसे बंडेज बना गया? तुम गया था लाने के लिए। कहा कि अरे ये तो बड़ा बदमाश है वो बंदर, तो हाँ हमको देखो लात मार दिया, पंख टूट गया। तुम? कहा कि वही बदमाशवा अंदर गया है। वही अंदर गया है, तो तुम्हारा भी इसमें हाथ पैर टूट गया था। कहा कि हाँ यार बड़ा बहुत शक्तिशाली है वह तो, और हम ही नहीं माता रुक्मिणी को भी खूब अपशब्द बोला है। हाँ कि अच्छा। तब तक से भगवान कृष्ण का काम हो गया ना। देखो चालाकी से घर में अपना काम कैसे कराया जाता है तुम लोग। भगवान कृष्ण काम तीनों का ऑपरेशन हो गया। कहे कि हनुमान जी आपके लिए थोड़ा हम जानना चाहते थे, समाचार देखना चाहते थे, आप कैसे हो? कहा कि बस हम तब भजन में हैं, श्री राम जय राम, आपके भजन में रहते हैं, मस्त रहते हैं। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मेरा मन मस्ती में है। ठीक है जाओ, लौट जाओ, जरूरत होगी तो फिर आ जाना। हनुमान जी लौटे। जब गेट पर आए तो देखे कि चक्र सुदर्शन और गरुड़ दोनों बात कर रहा है। तब तक से आ गए।
दोनों जाकर दोनों दौड़कर पैर पकड़ लिया। कहा क्यों पैर पकड़ा है? इस बार पैर झाड़ देंगे ना तो तुम लोग कहां चले जाओगे पता नहीं है। हम नहीं देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण तुम ऐसे कायर नपुंसक लोगों से कैसे काम चला रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। गरुड़, तुमको तो एक तमाचा मरने पर तुम्हारा जान नहीं बचेगा, तुम ऐसे नपुंसक आदमी से कैसे काम चला रहे हैं? चक्र सुदर्शन तुमसे कैसे चला रहे हैं? इसका मतलब कि पुरुषार्थ उन्हीं का है, और उनका यदि वह चाहे तो एक तिनका से भी काम करा सकते हैं। आज तुम लोगों को देखकर मालूम हो गया ठीक ठीक आगे एक तिनके से ही काम ले रहे हैं, नहीं तुम लोगों को तो पुरुषार्थ एक कुछ भी नहीं। उतर गया उन लोगों का अपना। फिर पूछे, दोनों आदमी पैर पकड़ के पूछे कि अच्छा भाई बताओ हनुमान जी, आपके शक्ति का स्रोत क्या है? आप इतने शक्तिशाली हो, वृद्धावस्था में भी शक्तिहीन नहीं हो रहे हो, आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? कहा कि ठीक ठीक जाने गाता हूं। कहा कि बस राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। हमारे पास राम रूपी रसायन है, जिस रसायन से मैं कहीं वृद्ध होता ही नहीं हूं, और हम में हरदम दास की भावना है, मालिक की भावना नहीं है। दास, स्लेव, सर्वेंट नहीं। सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। दास का है ना, दास प्रथा हनुमान जी के द्वारा बुलाया गया है, बनाया गया। सबसे प्रथम इस दास प्रथा के आचार्य हनुमान जी हैं, इसलिए कहें कि हम दास हैं उनके। राम रसायन तुम्हारे, सदा रहो रघुपति के दास हैं। और दास को अहंकार होता नहीं है। जिसको अहंकार नहीं होगा, अहंकार ही आपके और परमात्मा के बीच में यह दीवार बनता है। जैसे आप अहंकार घटता है, अहंकार ही हटाने के लिए हम योग जप त्याग तपस्या सब जो कुछ करते हैं बस अहंकार हटाने के लिए। जैसे ही आपका अहंकार हटता है, पुनः बस राम तो आप में प्रवेश कर ही जाता है, आप राममय हो जाते हो, और आप जो है संसार में कोई भी कार्य करने में सफल हो जाते हो। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुपति हर सुर लाए। यहां पर संजीवनी बूटी लाना पड़ रहा है। तुम लोग कह सकता कि भाई वहां पर राम जी को फूंक देना चाहिए था, उठ जाते। संजीवनी बूटी, अब लक्ष्मण जी जा रहे हैं, संजीवनी बूटी लाने में उन्हें देर हो गई। अर्धरात्रि हुआ, अर्धरात्रि गए कपि नहीं आए, राम उठाए अनुजिए लाए। रामायण में भी आया है, रो रहे हैं। अर्धरात्रि चला गया, कपि नहीं आया, राम उठाए अनुजिए लायो। सुत बुत नारी भवन परिवारा, हो ही जग बारन बारा। सुत बीत परिवार तो बारंबार होगा, लेकिन असजिए जान जागहूं ताता, जगत न मिले ही सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता नहीं मिलेगा, भाई बड़े दुख रो रहे हैं। उनको क्यों रोना चाहिए भाई लंका में? लेकिन यही देखो, जो आदमी ठीक ठीक अपने जीवन को ऐसे जी लेता है कि मालूम होता है कि नाटक है, और नाटक को ऐसे कर लेता है कि मालूम हो कि वह जीवन है, बस तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। तो जीवन को नाटक की तरह जियो। मालूम हो कि हम स्टेज पर हैं, लीला कर रहे हैं, इसलिए राम लीला कहा गया है। भगवान इतना बड़ा लीला कर रहे हैं। अब तुम लोग समझ गया होगा क्योंकि संजीवन बूटी को भेजा गया। सुने हैं कि रामलीला हो रहा था कलकत्ता में, बंगाल में। रावण जो ही जानकी को चीरहरण करके लेने जाना चाहता है, उस रामलीला में देखने के लिए दर्शक में बैठे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, मुख्य अतिथि थे उस रामलीला के रविन्द्रनाथ। लेकिन जैसे ही सीता का अपहरण हुआ, उसका इतना दर्दनाक दृश्य हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपना जूता निकाले और रावण पर दे मारे। समझ गए? रविन्द्रनाथ टैगोर इस आदमी जूता मार दिए, खड़ा होकर के चिल्लाए मारो बदमाश को, और जूता अपना निकाल कर मार दिए। पर्दा गिरा, रावण जूता लेकर अंदर चला गया। खत्म हुआ रामलीला। रविन्द्रनाथ टैगोर को होश आया कि यार हम तो लीला देखने बैठे थे, हमारे ऐसा आदमी भी होश बुद्ध खो दिया। कहा कि भैया हमारा जूता तो दो, हम जाएं। जो रावण का पाठ अदा किया था, कहा कि जूता तो मेरा इनाम हो गया, पारितोषिक हो गया। आप इसे विद्वान और साधु और महात्मा आदमी
जब यह शुद्ध बुद्ध भूल गए कि यह रावण ही नहीं है, रावण ही है, और जूता दे मारे, तो मैं समझ गया कि मेरा रावण का पाठ फर्स्ट क्लास है, उत्तम है, इसलिए मैं यह जूता पारितोषिक समझकर रख लिया। देखो, इसका मतलब वह आदमी रावण नहीं है, लेकिन रावण का ही पाठ मिल गया खेलने के लिए, तो ऐसा खेल दो कि वह रावण हो और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा आदमी शुद्ध बुद्ध भूल जा। तुम लोग अपने जीवन में जो पाठ मिला है उसको नहीं खेलते हो ठीक ठीक से। और उस पाठ में जब फेल हो जाता है तो रोने लगता है। इसलिए इस हनुमान चालीसा के माध्यम से हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, देखो यहां पर है कि लाए से जीवन लखन जी आए, कितना अच्छा है। अब भगवान राम रो रहे हैं, जिसको भगवान कर रहे हैं, तुम अपने सर्व समर्थ कर रहा है, परमपिता परमात्मा कर रहा है, वो रो रहे हैं। और लखन संजीवन बूटी ला रहा है, तुमने इस हॉस्पिटल में दौड़ रहा है, संजीवन बूटी ला रहा है। यही है पाठ खेलना। इस जीवन को इस तरह से जियो कि लीला हो जाए, लीला को इस तरह से खेलो कि वह जीवन हो जाए, बस तुम समर्थ हो जाएगा। मैं महात्मा शांतेश्वर मुनि 2006 में गुरुदेव के सानिध्य में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव के सानिध्य में आने से पहले मैं बहुत दुखी, परेशान, विक्षिप्त, मन में कई प्रकार के बुरे बुरे विचार उठा करते थे। 2007 में मैंने अपनी इच्छा से गुरुदेव के सानिध्य में संन्यास दीक्षा प्राप्त की। संन्यास दीक्षा प्राप्त करने के बाद मन प्रसन्न, सुख, चैन, शांति से रहने लगा। लोग समझते हैं कि संन्यास लेना वो लोग लेते हैं जो संसार से परेशान हो जाते हों या भाग जाना चाहते हों, लेकिन संन्यास लेना एक ऐसी बात नहीं है। संन्यास लेने का मतलब ये नहीं कि जंगल में भाग जाएं, ये भाग जाएं। हमारे गुरुदेव संन्यास दीक्षा इसलिए नहीं देते हैं कि वो जंगल में भगा दें। संसार से संघर्ष करना, संसार में जो कुवृत्तियाँ हैं उनको समाप्त कर देना चाहते हैं। इसीलिए गुरुदेव अध्यात्म के अलावा मानसिक, शारीरिक, जो हमारे भौतिक, दैहिक ताप हैं उनको भी दूर करने की कई विद्याएं देते हैं, कई शिक्षा देते हैं। संन्यास लेना गुरुदेव बहुत महान कार्य बताते हैं। हनुमान जी जैसे महापुरुष अपना जीवन दान गुरु के कार्य में लगा दिए, तो हम लोग भी अपना जीवन गुरु कार्य में लगा दिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे महापुरुष लोग अपना अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए कई प्रकार से संघर्ष करते रहे, बहुत प्रकार से हनुमान जी बहुत प्रकार से तप किए तो राम राज्य आया। हमारे गुरुदेव द्वारा स्थापना जो सद्विप्र समाज सेवा की हुई, उसमें हम जैसे कई महात्माओं ने अपना जीवन दान दिया, जीवन को गुरु कार्य में लगा दिया। बस, धन्यवाद। हरिओम। सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में चल रहे निशुल्क भंडारे में एवं आश्रम परिसर में सत्संग एवं ध्यान मंदिर निर्माण हेतु आपका योगदान सादर आमंत्रित है। सद्गुरु कॉन्शियसनेस सोसाइटी, खाता संख्या 307 300 210 002 1012, बैंक शाखा पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली। IFSC कोड PUNB 0307300। स्वामी श्री की अनमोल कृतियाँ: कुंडलिनी जागरण, शिव नेत्र, लोक परलोक, रहस्यमय लोक, मेरे राम, स्वर से समाधि, शिव तंत्र, एक ओंकार, हनुमान चालीसा भाष्य, ज्ञान गुदरी भाष्य, गीता ज्ञान मंदाकिनी, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सद्गुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। संपर्क सूत्र 09888886830 09818019199।